आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू डाउनलोड स्पर्स ई पीपीओ। कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक ओरिजिनल पीपीओ है उसका एक स्पर्स का भी पीपीओ बन चुका है। और क्या है ना दोस्तों कि आपका एक ई पीपीओ नंबर जो है वो डिजी लॉकर में जनरेट हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप अपना ई पीपीओ जो है उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं जो कि आपके डिजी लॉकर में अवेलेबल है, और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि वो ई पीपीओ जो है वो आपके डिजी लॉकर तक पहुंचा है या नहीं। और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितने आसानी से आप ये देख सकते हैं अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड मिल गया है या फिर नहीं भी मिला है तो भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो माइग्रेशन है वो स्पर्स पोर्टल में सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आप खुद से घर बैठे किस तरीके से आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं स्पर्स पोर्टल पर, और अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है तो कैसे हम जनरेट करेंगे और लॉग इन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हो या फिर इंडियन आर्मी डिफेंस सर्विस से रिलेटेड हो। हम आपको सारे न्यूज़ एंड अपडेट सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो चलिए फटाफट से अभी हम ये देखते हैं कि हमारा जो ई पीपीओ का कॉन्सेप्ट होता है वो हम डिजी लॉकर में किस तरीके से चेक करेंगे कि वो हमारा डाउनलोड हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ये तो आप देख ही सकते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बहुत बार आपको बताया कि spurs.defensepension.gov.in ये आपका स्पर्स का पोर्टल है जहां पर आप यहां से बहुत ही आसानी से लॉगिन कर सकते हैं और यहां से आप पोर्टल के अंदर एंटर कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर आप देख ही सकते हैं कि हमारे सामने ये स्पर्स पोर्टल का पूरा पैनल ओपन होकर के आ गया है। तो एनीवे स्पर्स पोर्टल पे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरीके से हम अपना पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन अपडेट करेंगे या फिर लॉगिन किस तरीके से करेंगे, लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करेंगे, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। और आपको लाइफ सर्टिफिकेट आप मैनुअली भी सबमिट कर सकते हैं, और अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो आप खुद से घर बैठ करके अपने मोबाइल फोन से ही फेस डिटेक्शन के थ्रू भी बहुत ही आसान तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। एनीवे दोस्तों आज हम लोग ये देखते हैं कि जो डिजी लॉकर में हमारा ई पीपीओ जनरेट हुआ है उसे कैसे चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, गूगल में आप टाइप कर सकते हैं पीसीडीए पेंशन करके, या फिर पीसीडीए आप इलाहाबाद भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पीसीडीए पेंशन टाइप कर देता हूँ। आप पीसीडीए पेंशन जैसे ही टाइप करेंगे तो ये देखिए पीसीडीए पी प्रयागराज करके आ जाएगा, बस आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ राइट साइड में दिखता है, माइग्रेशन इनटू स्पर्स, यानी कि माइग्रेशन अगर आपको चेक करना है तो चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। आज हम बात करते हैं डिजी लॉकर में जो ये हमारा ई पीपीओ है उसे कैसे हम देखेंगे और किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ई पीपीओ इन डिजी लॉकर पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो ओरिजिनल आपका पीपीओ नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। अच्छा दोस्तों मे भी ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि ओरिजिनल पीपीओ नंबर आपको अगर याद ना हो तो उसको पता करने के लिए क्या है कि फिर से आपको होम पेज पे जाना है। यहाँ से माइग्रेशन इनटू स्पर्स के चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि अपना रेजिमेंटल नंबर या फिर ई पीपीओ बैंक अकाउंट नंबर किसी भी थ्रू अपना माइग्रेशन चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आर्मी नंबर जो होता है रेजिमेंटल नंबर उसके थ्रू मैं अपना ई पीपीओ नंबर चेक कर सकता हूँ। तो ई पीपीओ नंबर तो से पहले जो है वो कॉन्सेप्ट आता है कि आपके पास ओरिजिनल पीपीओ नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना आर्मी नंबर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमने जैसे ही लॉगिन किया तो यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल पीपीओ नंबर जो पहले का है वो जनरेट होकर आ गया है, बस इसे आपको कॉपी कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि वो पीपीओ डिटेल्स इज अवेलेबल ऑन स्पर्स वेबसाइट, यानी कि स्पर्स पैनल पे आपका पीपीओ ट्रांसफर हो चुका है, यानी कि आपका सारा डिटेल्स वहाँ पर जा चुका है। तो एनीवे फिर से हम होम पेज पे आते हैं और यहाँ से अब हम अपने डिजी लॉकर में ई पीपीओ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो आपका ओरिजिनल पीपीओ नंबर है उसे आप पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको इमेज वेरिफिकेशन करना होगा और फाइनली आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए योर पीपीओ डिटेल इज अवेलेबल ऑन डिजी लॉकर, यानी कि आपके डिजी लॉकर पर आपका पीपीओ नंबर अवेलेबल है, आपका नेम एंड पीपीओ नंबर सारे डिटेल्स आपको प्रॉपर वे में बताता है। तो चलिए यहाँ से आपको डिजी लॉकर के वेबसाइट पे आप लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिजी लॉकर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप आ जाएगा। और डिजी लॉकर का अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इवन आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ आपके डिजी लॉकर पे
अवेलेबल होता है, वहाँ से आप सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए डिजी लॉकर में अगर आपका अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोस्तों आपका अकाउंट डिजी लॉकर में नहीं है तो आप यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे क्रिएट होता है उसका भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके दिया हुआ हूँ ऑलरेडी, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि सारे स्टेप्स मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, प्रैक्टिकली बताया हुआ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से घर में बैठ के कर सकते हैं और अगर आपको खुद से प्रॉब्लम आ रही है तो आपके बच्चे भी घर में बैठ करके आराम से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी डिजी लॉकर के बारे में बताया हो कि किस तरीके से आप अपना सारा डेटा वहां पर अपना रख सकते हैं। अभी मैं आपको चलिए फटाफट से बता ही देता हूं कि अगर आपका डिजी लॉकर में अभी तक अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट ज़रूर बना लें। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप अपना नेम दे सकते हैं। तो जो भी आपका नेम है जस्ट आपको यहाँ पर मैंशन कर देना है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना होता है। तो चलिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी हम मैंशन कर लेते हैं लाइक दिस। यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एक पिन कोड सेट करना होता है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। इस तरीके से आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर देना होता है। तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर मेंशन करेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप अपना डिजी लॉकर में अकाउंट जरूर बनाएं और उसके बाद आपको जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपके पास एक ओटीपी मांगेगा, जस्ट वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ओटीपी सबमिट करने के बाद जस्ट आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और दोस्तों आप ओटीपी अगर आप अपना सही एंटर करेंगे तो यहाँ से आपको एक अपना यूजर नेम क्रिएट कर लेना है और उसके बाद जस्ट आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि योर यूजर नेम विल बी सेट, इस तरीके का आपको मैसेज आ जाएगा, यानी कि आपका यूजर नेम सेट हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे और देखिए आपके सामने फाइनली एक मैसेज आ जाएगा कि यूजर नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड, यानी कि आपका यूजर नेम अब एक्टिव हो चुका है। और देखिए यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज भी आता है, बिकम ए पार्ट ऑफ आभा यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इकोसिस्टम। उसके बारे में भी आप डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए आपका नेम प्रॉपर वे में शो हो जाएगा। और यहाँ पर आप इशूड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा, अब जिस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स इशू होते जाएंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका इशूड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप जाकर के गेट इशूड डॉक्यूमेंट्स नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना जो भी डिटेल्स है, चाहे वो पेन वेरिफिकेशन हो, कोविड वैक्सीन हो, क्लास 10 मार्कशीट हो, एवरीथिंग सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है। इवन देख सकते हैं आप ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, एवरीथिंग सारा चीज़ आपको अवेलेबल है। यहाँ से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास रहते हैं, ये आप देख ही सकते हैं। जितनी भी डिटेल्स हैं सारे के सारे डिटेल्स आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो एनीवे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपका अगर इंडियन आर्मी से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको इशू करना है तो आप जस्ट क्लिक करके यहाँ पर इशू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डिजी लॉकर में आप अपना अकाउंट बना करके रखिए, जैसे ही आपका ईपीपीओ जनरेट होगा वो डिजी लॉकर में आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो फिलहाल इस तरीके से आपको अपना पीपीओ का स्टेटस चेक करना है और अगर आपको अपना माइग्रेशन चेक करना है तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ पर आप अपना माइग्रेशन भी चेक कर सकते हैं। अपना डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे इसके बारे में अभी ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में अभी बताया कि आप आसानी से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपका ईपीपीओ जनरेट होता है तो उसे आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। और सिर्फ ईपीपीओ ही नहीं, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सारी चीज़ें आप यहाँ पर इशू करके रख सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी डिजी लॉकर पे बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे भी ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में भी सवाल है बैंकिंग से रिलेटेड या फिर आपके पेंशन से रिलेटेड कैसा भी सवाल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।